पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत से नाराजगी की वजह सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान असम्बलियों की मियाद बढ़ाने के ख्वाहां आसिफ अली जरदारी ने मुखालिफत कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को भी बरवक्त इंतखाबात पर कायल कर लिया। जराये के मुताबिक पीडीएम सरबराह ने असम्बलियों की मुद्दत 1 साल बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। सख्त मौकिफ रखने पर उन्हें दुबई मुलाकात का हिस्सा नहीं बनाया गया। हुकूमत ने इलेक्शन से पहले खजाने के मुंह खोल दिए। वजारत खजाना ने अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी। रवां माली साल की 42 दिन की पार्लियामेंट के लिए 6 माह का बजट जारी होगा। सिर्फ 3 माह के दौरान 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया गया। गुज़श्ता साल रह जाने वाले मजीद 20 अरब भी इंतखाबात से कबल जारी किए जाएंगे। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 280 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपए का इजाफा 283 रुपए में फरोख्त। गुज़श्ता माली साल तरसीलात ज़र में 14% कमी। माली साल 2022-23 में 27 अरब डॉलर मौसूल हुए। जून में तरसीलात ज़र में 21% की कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माह 2 अरब 20 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। वजीर आजम के बाद उनके बेटे सुलेमान शहबाज भी मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुलेमान शहबाज कहते हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पहले ही अदालत से सुरखुरू हो चुके। ये झूठ का पलंदा 5 साल में तैयार किया गया। पिछली हुकूमत में कोई और काम नहीं, सिर्फ झूठे और सियासी केसेस बनाए गए। अगर इन्होंने आवाम की खिदमत की होती तो आज ये न होता। नैब लाहौर का साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला। चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। नए ऑर्डिनेंस के तहत उस्मान बुज़दार को दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तकर्रुर और तबादले और ठेकों में बेज़ाब्तगी का इल्जाम है। 9 अरब से ज़ायद असासे बनाने और गंदुम बरामद केस ज़ेरे तफ्तीश है। चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद में दर्ज 11 मुकदमात में 19 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। दहशतगर्दी के 5 मुकदमों में कल दोबारा तलब। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि अदालत सिर्फ जमानत देने के लिए बैठी है। मुल्जिम बेगुनाह है तो इंसाफ दिया जाए। तफ्तीश बर वक्त और जामे होनी चाहिए। हम मुल्क बचाने के लिए बैठे हैं, किसी को सपोर्ट नहीं करते। प्रोसिक्यूशन जामे तफ्तीश और शफाफ तहकीकात करे ताकि इंसाफ हो। पंजाब असम्बली भर्तियों में बदउनवानी का मुकदमा। चौधरी परवेज इलाही ने जमानती मचल के जमा करा दिए। लाहौर की अदालत ने रिहाई का परवाना जारी कर दिया। एंटी करप्शन कोर्ट ने जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया था। जिन्ना हाउस जलाओ घेराव केस में उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। यास्मीन राशिद पर नून लीग का दफ्तर जलाने और अस्करी टावर पर हमले के 4 मुकदमा दर्ज हैं। जमान पार्क हंगामा राय केस में लाहौर हाईकोर्ट ने जेआईटी के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। फवाद चौधरी, हमाद अजहर और मुसर्रत जमशेद चीमा ने जेआईटी की तश्कील को चैलेंज किया था। अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। भारत की आबी जारहियत। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, फसलें ज़ेरे-आब। दरियाए सतलुज में पानी की सतह तेजी से बुलंद। दरियाए रावी में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा।
करीबी देहात को खाली करा लिया गया। शकरगढ़ में धान की काश्त में मसरूफ किसान फंस गए। 300 से जायद मर्दो खवातीन को बचा लिया गया। भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा था। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत नेशनल एग्रीकल्चर सेमिनार जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ज़राअत और फूड सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ खुसूसी तकरीर। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने खिताब में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने महसूस किया ज़राअत का शोबा क्यों बर्बाद हुआ। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को शाबाशी मिलनी चाहिए। किसी को तो ख्याल आया। मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने महसूस किया कितना रकबा खाली और वीरान है। ऐसी पॉलिसी बनाकर जाएं कि आने वाली हुकूमत को तब्दीली न करनी पड़े। काश्तकार बचेगा तो मुल्क बचेगा। हाथ जोड़कर कहता हूं, शहर को चलने दें, चीजों को बांटने का नहीं जोड़ने का वक्त है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, कुछ लोग शरारत करते हैं, नालों में कहीं बोरी तो कहीं पत्थर निकल आते हैं। खुदारा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए शहर को नुकसान ना पहुंचाएं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह बोले, हमने किसी के मैंडेट पर डाका नहीं मारा। एमक्यूएम ने इलेक्शन ना लड़कर अपनी इज्जत बचाई। पीटीआई के लोगों ने बात नहीं मानी तो इसमें हमारा क्या कसूर। पंद्रह साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये सिर्फ नौकरियां नहीं, पूरा निजाम खाता है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर शहर में कब्जा मेयर बना दिया। इन्हें बेनकाब करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की लफ्जी गोलाबारी, कहा इन्होंने अगर काम नहीं किया तो जीना दो भर कर देंगे। कराची के इलाके कोरंगी में एमक्यूएम लंदन की रैली। जमान टाउन थाने में बानी मुत्तहिदा समेत दर्जनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एमक्यूएम लंदन के 4 कारकुन गिरफ्तार। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 89 अफराद को नामजद किया गया है। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा, ₹1.24 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 46 अरब 53 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कराची में डाकू बेकाबू, बेटे के सामने बाप का कत्ल। न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी में मोबाइल फोन और नकदी छीनने के बाद शहरी को गोलियां मार दी गईं। 26 साल का एहसान 6 बहनों का इकलौता भाई और 2 बच्चों का बाप था। लियारी में गुज़श्ता रोज फायरिंग से बाप जान बहक, 2 बेटे जख्मी हो गए थे। घोटकी में कबायली तनाजे पर 10 साला बच्ची समेत 3 अफराद कत्ल। वारदात की सीसीटीवी सामने आ गई। मुसल्लह मुल्जिमान ने अनवाराबाद मोहल्ले में दुकानों पर धावा बोला। फायरिंग से मामू और 10 साला भांजी के अलावा एक राहगीर भी जान से गया, एक जख्मी। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हुए। खैबर पख्तूनख्वा बड़ी तबाही से महफूज। मुहर्रम उल हराम में तखरीबकारी की मंसूबाबंदी करने वाला दहशतगर्द पकड़ा गया। सीटीडी जराये के मुताबिक गिरफ्तार गिरोह में कालादम तंजीम दाइश के 10 से ज्यादा मुल्जमान शामिल। दहशतगर्दों को पेशावर और हंगू समेत मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। पेशावर पुलिस ने पीटीआई के जिला नायब सदर इमरान सलारजई को हयाताबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है मुलजिम के खिलाफ 9 और 10 मई को तोड़ फोड़ और जलाओ घराव का मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकयात और जिना हाउस की तबाहकारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शुरका का कहना था अपने ही घर को आग लगाने वाले और बानी पाकिस्तान की तस्वीर नजरे आतिश करने वाले गद्दार वतन और कौमी मुजरिम हैं।
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा। मुख्तलिफ ममालिक से हजारों मुसलमानों की शिरकत। बेहुरमती करने वाले शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा। स्वीडन के शहर स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर ईद उल अजहा के रोज कुरान पाक की बेहुरमती का वाकया पेश आया था। भारत में मॉनसून बारिशों से तबाही। दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई रियासतों में मूसलाधार बारिश। आसमानी बिजली गिरने, पानी में डूबने और दीगर हादसात में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में 22, उत्तर प्रदेश में 34 अफराद हलाक हो गए। फार्मूला 1 रेस में डच रेसर ने सबको पीछे छोड़ दिया। मैक्स वर्स्टापन ने ब्रिटिश ग्रां प्री जीत ली। बर्तानिया की नॉरिस की दूसरी पोजीशन, लेविस हैमिल्टन का तीसरा नंबर रहा। और बच्चों की पसंदीदा गुड़िया बार्बी बड़े पर्दे पर धूम मचाने को तैयार। हॉलीवुड की दिलचस्प कॉमेडी फिल्म बार्बी का कैलिफोर्निया में रंगारंग प्रीमियर। फिल्म 21 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।